हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बगिया हमारी। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम आपके लिए कुछ नए, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, कुछ लो केयर, कुछ इजी केयर प्लांट लेके आते रहते हैं। उसी कड़ी में जो आज का प्लांट लेके आया हूं, इस प्लांट को कहते हैं रेन लिली, और ये पिंक रेन लिली है। आगे बताऊंगा इसके कितने वैरायटी होते हैं, कितने कलर होते हैं। तो फिलहाल ये पिंक रेन लिली है और इसी के बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। स्पेशली बारिश के सीजन का फूल होता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। इसकी मिट्टी के बारे में बात करेंगे, इसकी खाद के बारे में बात करेंगे, इसकी पानी के बारे में बात करेंगे, इसके मौसम के बारे में बात करेंगे और इसके पॉट या इसके गमले के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है दी गई कोई ऐसी जानकारी आपसे छूट जाए जो आपके इस प्लांट के लिए बहुत यूजफुल हो, बहुत उपयोगी हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसी प्लांट के बारे में आपको मैं बताता हूँ जो जानकारी मेरे पास है। उसी प्लांट जानकारी को मैं आपको दूंगा। इस प्लांट को कहते हैं रेन लिली और ये पिंक रेन लिली है। एक प्लांट, एक फूल इसमें येलो वाला भी निकल आया है। स्पेशली ये मानसून सीजन फ्लावर होता है। ये मानसून फ्लावर प्लांट होता है। तो जैसे ही बरसात शुरू होती है वैसे ही इसमें फ्लावरिंग सीजन शुरू होता है, वैसे इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो आज इसी के बारे में बात करें दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, बहुत ही खूबसूरत फूल का प्लांट ये होता है। ये पेरेनियल प्लांट होता है या फिर इसे आप परमानेंट प्लांट कर सकते हैं, जो पूरे साल आपके यहाँ रहता है, सालों साल आपके यहाँ रहता है। बस इसकी जो फ्लावरिंग का सीजन होता है, जो इसमें फूल खिलने का समय होता है, वो आपकी बरसात में शुरू होती है, यानी कि जून लास्ट से शुरू होता है और लगभग नवंबर तक ये चलता है। अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर तक ही इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो इस ये इसका सीजन है और ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, चूंकि ये बल्ब वाला प्लांट होता है। इसे बल्बिस प्लांट भी कहते हैं। बल्ब वाला प्लांट होता है मतलब कि इसे बल्ब से ग्रो किया जाता है। इसकी जो जड़ होती है वो बल्ब के शेप में होती है, उसी से इसको ग्रो किया जाता है। और बल्बिस प्लांट का मतलब जो इसकी जड़ होती है वो बल्ब के आकार की होती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे प्याज के शेप के कह सकते हैं। जैसा कि प्याज होता है उसी शेप में इसकी जड़ होती है। तो आम बोलचाल की भाषा में इसे आप प्याज के शेप कह सकते हैं। बिल्कुल प्याज के शेप की तरह इसकी जड़ होती है, बिल्कुल प्याज की तरह ही होती है। उसे बल्ब प्लांट इसीलिए कहते हैं। तो उसी को आप लाके मिट्टी में लगा के ग्रो कराते हैं। इस प्याज या बल्ब को नर्सरी से आप कहीं से भी ला सकते हैं। आप नर्सरी से लाएं या फिर अपने किसी जान पहचान वाले के यहाँ से आप लाएं तो ला सकते हैं। और इसी को मिट्टी के अंदर लगाते हैं। इसे बीज से भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन बीज जब ये बड़ा हो जाएगा तभी इसमें बीज निकलते हैं, जब फ्लावर बन जाता है और फ्लावर के बाद इसमें बीज निकलते हैं। तो बीज से ग्रो कराने में टाइम बहुत लगता है, समय ज़्यादा लगता है। इसलिए इसका प्याज ही लाते हैं, मतलब इसका बल्ब ही लाते हैं नर्सरी से। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन मंगा मंगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे आसपास की अपने किसी नर्सरी से ला सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप मंगाना चाहते हैं तो एक पैकेट में लगभग 5 से 6 बल्ब आते हैं जो ऑनलाइन आते हैं, और वो लगभग 10 रुपये बल्ब या 8 रुपये बल्ब लेते हैं वो लोग, इसे भेजते हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास की नर्सरी से इसे लाते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है ग्रो कराने में वो। आप इसे अपने आसपास की नर्सरी से लाइए, बहुत इजी होगा ग्रो कराने में। और जब भी आप इसे ग्रो कराना हो तो आप इसे बारिश के 1 महीने पहले ही आप इसे मिट्टी में लगा दें। जैसे ही जून आता है तो जून से पहले, यानी कि आप इसे अप्रैल मिड या फिर अप्रैल 15 अप्रैल के बाद आप इसे मिट्टी में लगा दें। पानी इसको आप देते रहें, थोड़ा छांव में रखें। जब भी आप नया पौधा कोई भी लाएं, मैं पहले ही बताता रहता हूँ, जब भी कोई नया पौधा आप लाएं लगाने को, तो उसे लगाने के बाद पहले आप उसे लगभग 6 से 7 दिन उसे छांव में ही रखें, जहाँ हल्की धूप उसे पड़े। तो इसी तरह इस पौधे के बारे में भी है कि जब आप इसका बल्ब लेके आए लगाने के लिए, तो उसे लगा के इसे आप पहले छांव में रखिए 5-6 दिन, फिर आप ला के इसे धूप में रख सकते हैं इजी। तो आप इसे ला के मिट्टी में लगा दें, और बहुत ज़्यादा गहराई में लगाना नहीं होता है। मुश्किल से आप 1 से 1.5 इंच का गहरा गड्ढा बनाइए, नोड बनाइए, और उसी में आप इसके बल्ब को लगा दीजिए। इस तरह ये ग्रो कर जाता है और जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होता है इसमें खूबसूरत फ्लावर आने लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल आने लगते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका फूल होता है। और ये सुबह फूल इसका खिलता है और पूरे दिन इसका फूल रहता है। क्योंकि धूप बरसात में कम हो रही होती है, धूप का जो ड्यूरेशन होता है, धूप की जो टाइमिंग होती है और धूप की जो तपन होती है, तेज होती है, वो थोड़ी कम हो रही होती है। तो ये पूरे दिन आपका रहता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये। इस तरह आप इसे ग्रो करा सकते हैं। बल्ब से आप इसे चाहे तो ग्रो कराएं और चाहे तो आप इसे क्या नाम है,
मिट्टी अरे उससे बीज से आप ग्रो कराएं। बीज से ग्रो कराने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप कोशिश करिए बल्ब से ही आप इसे ग्रो कराइए, और ये इजी मिल जाता है इसका बल्ब। बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में दोस्तों, तो मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल इसकी मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके। वैसे तो इन पौधों को पानी बहुत पसंद है, इसलिए आप इसे रेगुलर पानी देते रहें, लेकिन पानी रुके ना इसमें। आप ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें पानी रुके ना, तो इसके लिए आपको 40% रेत लेनी है, 30% आपको खाद लेनी है। खाद आपके पास जो भी बेस्ट अवेलेबल खाद हो आप वही ले लें, चाहे गोबर की खाद हो, या फिर आपके पास जो वर्मी कंपोस्ट वाली खाद होती है वो हो, या फिर पत्तियों वाली खाद हो, जो भी आपके पास अवेलेबल खाद हो उसे आप ले लें 30%। और 30% आप मिट्टी ले लें। इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से मिलाएं। मिट्टी आप किसी भी पौधे की जब भी बनाएं तो उसे बहुत अच्छी तरीके से मिलाएं, एक दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएं, तभी आप उनमें पौधों को लगाइए। तो ये बात हो गई इस मिट्टी के बारे में दोस्तों। इसकी मिट्टी आपको कैसे बनानी है मैंने आपको बता दी। बात करते हैं खाद की, तो महीने में इस पौधे को आपको एक बार खाद देना है। खाद इन पौधों को चाहिए एक बार महीने में आप दें, एक मुट्ठी खाद आप इन पौधों को एक महीने में एक बार दे सकते हैं। वो चाहे गोबर की खाद हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट वाली हो, या फिर पत्तियों वाली खाद हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसी खाद को एक मुट्ठी आपको इन पौधों में दे देना है। गुड़ाई इन पौधों की बिल्कुल नहीं करनी है, कभी इन पौधों की गुड़ाई नहीं की जाती है। बस उसी जो खाद है उसको आप भुरभुरी बना के, पाउडर की तरह बना के आप इसमें डाल दें। धीरे धीरे पौधा उसमें अब्जॉर्ब करता रहेगा उस खाद को। पाट की बात करते हैं, तो गमले इनको आप बहुत छिछले गमले दें, थोड़ा खुले गमले दें जिनमें इनको फैलने का मौका मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने तो इसे अपने एक नादे में लगा रखा है। नादा आप समझते हैं, जिनमें गाय या फिर जो जानवर होते हैं, जो आप पालतू जानवर आपके होते हैं, गाय या फिर भैंस, उनको आप जो चारा देते हैं उसी को नादा कहते हैं। तो ये नादा है, उसी में मैंने इसको लगा रखा है। क्योंकि ये फैलते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो आप छिछले गमले दें, मिनिमम आप इन्हें 8 से 10 इंच के गमले दें तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें 8 से 10 इंच के गमले दें, इनके लिए बिल्कुल सूटेबल होते हैं वो। कलर की बात करते हैं दोस्तों, तो इनमें कलर जो आते हैं वो पिंक आते हैं, वाइट आते हैं, रेड कलर आते हैं, येलो कलर आता है। इतने ही कलर मैक्सिमम इनमें मिलते हैं जो अभी तक देखने को मिला है। मेरे पास ये पिंक वाला है, वाइट वाला भी है जो मैंने अलग लगा रखा है, और एक इसमें से येलो वाला भी खिल गया है। येलो वाला जो होता है वो थोड़ा सा छोटा फ्लावर लिए होता है, लेकिन जो पिंक और वाइट वाला होता है उसके फ्लावर बड़े होते हैं। तो इस तरह हो गई इसकी कलर की बात। सीजन की बात करते हैं दोस्तों, तो सीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मानसून सीजन का फ्लावर है, यानी बरसात का फ्लावर है, बारिश के सीजन का फ्लावर है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, बारिश का मौसम बनने लगता है, वैसे इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और बहुत घनी बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये प्लांट करते हैं, और लगभग नवंबर तक ये प्लांट फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ये हो गई इन पौधों के बारे में जानकारी दोस्तों। तो कैसी लगी आज के पौधे के बारे में जानकारी आज आपको दी गई? अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इस पौधे से जुड़ी कोई और अच्छी जानकारी तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस पौधे से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अगली बार मैं कोई नया प्लांट लेके आऊँ तो आपको उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन को पुश जरूर कर दिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।